नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ऊपर का ये जो क्षेत्र होता है, इनकी जो ये नदियाँ होती हैं उनको हिमालयन नदियाँ कहते हैं और नीचे का ये जो भाग होता है इसको प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इधर आपका अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं और इधर की नदियों को प्रायद्वीपीय नदी। आइए अब देखते हैं। तिब्बत के पास मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है। सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, वो भारत में 1114 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान से होते हुए वो अरब सागर में आके मिल जाती है। सिंधु नदी के बाद नीचे आते हैं तो ये झेलम नदी जिसका उद्गम कश्मीर में है, के बाद चिनाब, जो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? चिनाब। इसके बाद आते हैं रावी, इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश है, फिर ब्यास हिमाचल प्रदेश में, और सतलज जो मानसरोवर से ही निकलती है। इन 5 नदियों, ये जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं, इनका क्रम हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आगे देखते हैं 1960 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें ऊपर की जो 3 नदियाँ थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका 80% जल पाकिस्तान के पास और 20% भारत के पास था। और नीचे की जो 3 नदियाँ थीं, रावी, ब्यास और सतलज, उसका 80% भाग भारत के पास और 20% भाग पाकिस्तान के पास रखा गया था। मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जो तिब्बत से होते हुए, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम के रास्ते पश्चिम बंगाल में के रास्ते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसको कहते हैं, देखो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग कहते हैं, और ये जब असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र। ये उत्तराखंड में गोमुख के पास अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो वो गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, और ये गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए ब्रह्मपुत्रा में मिल करके और ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब देखिए हमने क्या देखा कि यमुना यही यमुनोत्री से निकलती है, और यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कर्नाटक के पास से एक नदी निकलती है जो है नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलने के बाद वो पश्चिमी घाट की तरफ है, यानी कि अरब सागर में जाकर के मिलती है। ठीक है। उसके नीचे मध्य प्रदेश के ही एक जगह से निकलती है ताप्ती। ये जो नर्मदा है वो विंध्यान और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से बहती है। फिर इसके नीचे आती है ताप्ती। फिर अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो सोन नदी है, जो गंगा में उत्तर दिशा में गंगा में मिलने वाली एक ही ये नदी है जो सोन नदी है, जो बिहार में जाकर के मिलती है। उसके नीचे आते हैं तो ये नासिक में महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे बढ़ते हैं तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। फिर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी। इसके नीचे कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जैसे पेन्नार, पेरियार, वैगई, वो उनसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। तो धन्यवाद।